वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 1। आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें इंडियन पॉलिटी का ये जो लेक्चर नंबर 1 है, ये आपकी डेमो क्लास है। कंप्लीट लेक्चर अगर आपने देखने हैं, इनकी पीडीएफ चाहिए, सारे आपको ग्रुप में मिलेंगी। इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कंप्लीट लेक्चर्स और कंप्लीट नोट्स आपको सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पॉइंट वाइज चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि ये जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? डेट याद रखनी है, 6 दिसंबर 1946 में बनी थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद आपने याद रखना है जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कब हुई थी? 6 दिसंबर को बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। और इस पहली मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं सचिंद्रनाथ सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बाद में 11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाएगी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, जिसके 7 मेंबर्स थे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसके मेंबर्स। और चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किनको माना जाता है? B.N. राव को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यहाँ से रिसेंटली जेकेएसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ कंपोजिशन की बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आपको बता दें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, ये पॉइंट याद रखना है। 389 टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और इन 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। याद रखना है अच्छे से, क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। और जो 296 थे इनमें से 292 जो ब्रिटिश स्टेट्स थे, लेकिन 4 जो है 4 नंबर ऑफ यहाँ पर जो मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। और ये आपने याद रखना है 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये चारों के चारों चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस याद रखनी। इसके साथ साथ जो 292 स्टेट्स ब्रिटिश के अंदर थी, इसमें 11 गवर्नर प्रोविंसेस भी थी जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन हैं। तो ये चार्ट जो आपके सामने इससे क्वेश्चन बनता है और बना भी अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी के द्वारा। तो आपने चार्ट देखा, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ फिर से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी इसमें टोटल में मेरे कितने थे मेंबर्स? 389 1947 से पहले, ठीक है। 1947 के बाद जो है वो 299 हो गए थे, 299। जो 389 टोटल मेंबर्स थे इसमें से 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 93 जो मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से थे। और 4 मेंबर ऐसे थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो आपके सामने हैं दिल्ली, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़ा। तो ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस भी आपने याद रखनी है। और 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद ये जो मेंबर हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कितने रह गए? 299। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट हुई? 26 नवंबर 1949 को। कंप्लीट नहीं हुई, इलेक्शन, पार्लियामेंट और सिटीजनशिप जैसे पार्ट्स को लागू किया गया। फाइनली केम इनटू फोर्स यानी कंप्लीटली अडॉप्ट कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ और डेट्स आपने याद रखनी है, जैसे कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स कब अडॉप्ट किए गए? 26 जनवरी से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब आती है बात सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। यहाँ से भी रिसेंटली क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जब सिलेबस में दिया हो तो सोर्सेज का पढ़ना। आपको जल्दी से मैं बता दूं, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हैं, आसान तरीके से आपको इजीली याद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो है आपकी फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लिया गया है। उसके बाद अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, इंग्लैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ये वहाँ से लिया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप बिल ब्रिटिश से ली गई है। रिट्स का कंसेप्ट, बाइकैमरलाइजेशन भी ब्रिटिश से ही लिया है। तो रिट्स और बाइकैमरलाइजेशन, सिंगल सिटीजनशिप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखना। ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू,
प्रियम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड भी आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, फेडरल सिस्टम होगा लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। रेजिडुअल पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यहां पर लिखा है ना कनाडा, सी से सेंटर, सी से कनाडा याद रखना, ठीक है। ओके, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया जेकेएसएसबी के द्वारा। कनकरेंट लिस्ट कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी कनकरेंट लिस्ट। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कंसेप्ट लिया गया है जर्मनी से। तो आपने जर्मनी इमरजेंसी याद रखना, जर्मनी इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी इमरजेंसी। ओके, इस तरह से आपने याद रखना है। यूएसएसआर यानी रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं और 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट भी यहीं से लिया था। साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट, ए से अफ्रीका, ए से अमेंडमेंट याद रखना है। और इसके साथ साथ राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन भी। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमेटीज बनाई गई थी, इसके चेयरमैन याद रखना। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी, इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया ताकि ईजिली आपको याद रह जाए। स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग, फाइनेंस स्टाफ कमेटी, कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सारे के हेड कौन है? डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, तो ये जहां यूनियन का जिक्र हो तो मोस्टली वो जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा। यूनियन कमेटी कोई सी, यूनियन पावर कमेटी हो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो और साथ में स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। अगर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी जो बनी, इसके चेयरमैन कौन बने थे? जीवी मवलांकर। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के चेयरमैन जेपी कृपलानी बने थे। एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट पे बनी, वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज और ट्राइबल कमेटी के भी हेड वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। हमने कोशिश किया इस तरह से अरेंज किया जाए। चीज़ें तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक से मिलेंगी या कहीं पर भी मिल जाएंगी। अरेंज इस तरह से होनी चाहिए ताकि आपको ईजिली याद भी रह सके। हमने उसी तरह से अरेंज करके चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फाइनली जो इसकी अडाप्टेशन होती है, केम इनटू फोर्स होता है, वो 26 जनवरी 1950 को होता है। ये हमने अभी देख लिया पहले। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। और अमेंडमेंट होती रही, बहुत सारी अमेंडमेंट, लगभग 106 बार कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां आई हैं 1950 से अब तक। तो ये जो 106 अमेंडमेंट हुई हैं, इसके बाद जो फाइनली एट प्रेजेंट करंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स जो 25 पार्ट्स में मेंशन है और साथ में 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रियम्बल, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। प्रियम्बल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। प्रियम्बल को हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये जो प्रियम्बल का आइडिया है ये यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया है? बारोड फ्रॉम यूएसए। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रियम्बल आया कहां से, किस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया? आपको बता दें, ये जो प्रियम्बल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिर्फ एक बार इसमें अमेंडमेंट हुई है, एक बार सिर्फ तब्दीली आई है। कौन से अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत प्रियम्बल में चेंजेस लाई गई थी। चेंज क्या लाया था? 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट है प्रियम्बल, इसके अमेंडमेंट के रिलेटेड बहुत सारे केसेस चले हैं। 2 इंपॉर्टेंट केस यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। बैरूबारी केस जो 1960 में आया, इसके तहत कोर्ट स्टेट करता है कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के तहत बताया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अमेंडमेंट चेंजेस नहीं लाई जा सकती। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा केस आया केशवानंदा भारती केस 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड
पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। लेकिन यहां पर एक सब्जेक्ट दिया है कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जाए। बेसिक फीचर को चेंज करने के बगैर अगर आप इसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हो तो हो सकती है। तो फिर आइए आज एक नजर लगा लेते हैं प्रियम्बल है क्या। ये एग्जैक्ट प्रियम्बल की वर्डिंग है आपके सामने और ये पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन बनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute the India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। क्या सिक्योर करना है सिटीजन को? जस्टिस, किस तरह की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी? आज़ादी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की, वर्शिप की। और इक्वलिटी, किस तरह की? स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, ये सारी चीजें सबके बीच में प्रमोट करनी है, ये हमारा प्रियम्बल कह रहा है। साथ में फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट भी दिया है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 ये लिखा गया है प्रियम्बल के अंदर। इस दिन में ये अडॉप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हियर बाय अडॉप्ट एंड इनैक्ट टू गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है प्रियम्बल की, एकदम से आपको याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले 2-3 मिनट में और लूंगा, एक क्विक रिवीजन लगा लेते हैं, फिर देखेंगे कौन एस्पिरेंट। अगर ये 2-3 मिनट भी अब अच्छे से चीज़ों को याद रख लेते हैं तो एमसीक्यू जो अभी आपको मैं करवाने जा रहा हूं ये आप इनके करेक्ट आंसर कर सकोगे। तो जल्दी से यहाँ पर नजर लगाने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। आइडिया किसने दिया? सबसे पहले एम एन रॉय ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई? 6 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग इसकी 3 दिन के बाद 9 दिसंबर को हुई। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बने? सचिंद्र सिन्हा। बाद में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी, 7 इसके मेंबर्स थे। चेयरमैन इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कहा जाता है। इसमें आपको हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी इसमें 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे। 296 में से भी 4 जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे, बाकी 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस में थे और इनमें से भी 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी जो आपके सामने मेंशन हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी 399 मेंबर्स थे 1947 से पहले, बाद में 299 हो गए थे। 389 में से 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 4 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें जो अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, तो इस वक्त इलेक्शन, पार्लियामेंट, सिटीजन जैसे पार्ट्स को लागू कर दिया गया था। लेकिन फाइनली जो है अडॉप्ट होता है 26 जनवरी 1950 को, जिसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम और सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लास्ट में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो अच्छे से एक बार नजर लगा लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लिया गया। ब्रिटिश इंग्लैंड से यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, खास करके सिंगल सिटीजनशिप, बाइकमलाइजेशन और रिट्स जैसे कंसेप्ट लिए गए थे। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए थे। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जैसा कंसेप्ट लिए गए थे। इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आपने पढ़ने सारे ही हैं। कनाडा से फेडरल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई थी। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कंसेप्ट लिया गया। यूएसएसआर रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान लिया गया। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का कंसेप्ट आया। फ्रांस से फर्टर्निटी जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी जैसे कंसेप्ट आए। जापान से प्रोसीजर, एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ जैसे कंसेप्ट लिए गए थे। जो कमेटीज बनी इनके चेयरमैन आपके सामने हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ये जो 4 कमेटियां, स्टीयरिंग, एडहॉक, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ऑन रूल एंड प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मवलांकर इसके हेड बने। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के हेड जेपी के प्लानी, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, याद रखना भी क्वेश्चन बनेगा, वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटीज और ट्राइबल कमेटी के भी हेड वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अडॉप्ट 26 जनवरी 1949 को होता है। फाइनली जो अडॉप्टेशन और केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को होता है। जब ये अडॉप्ट किया गया 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट 106 अमेंडमेंट के बाद अभी हमारे पास 448 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स प्रेजेंटली हैं। प्रियम्बल की बात करें, इसको इंट्रोडक्शन या प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूएसए इसका आइडिया लिया गया, यूएसए से, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये जो प्रियम्बल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही इसको लाया गया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रियम्बल एक बार ही अमेंड हुआ है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसके तहत 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी।
प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के रिलेटेड 2 केसेस आपने याद रखने। बरोबरी केस के तहत कहा गया प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरा केस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है, लेकिन बेसिक फीचर को छेड़ा ना जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपके सामने है, इसको आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। इसके 20 से क्वेश्चन बन सकते हैं। जस्टिस किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके सामने 5 क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, देखते हैं कितने एस्पिरेंट ने अच्छे से वीडियो को देखा है और चीजें याद की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्टली मैच यानी कौन सा पेयर गलत यहां पर दिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मेरे ख्याल से सही है, बिल्कुल सिंपल बात है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जल्दी से बताएं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद कमेटीज ऑन फंक्शंस ऑफ असेंबली जीवी मुलांकर। बताओ गलत कौन सा है? यूनियन का मैंने कहा था जवाहरलाल नेहरू, याद रखना यूनियन का, तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यहां पर आपको मैच करना है फीचर्स को। यहां पर फंडामेंटल राइट कौन से कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ है, कहां से इसको बारो किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं यूएसएसआर, ये ठीक है, ए का 1। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू ये लिया गया यूएसए से। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहां से ली गई? मैंने फ्रेटर्निटी फ्रांस याद करने को बोला था। कंकरेंटली ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताओ जी। ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाएगी। इसकी फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। बताओ कौन सी स्टेटमेंट क्या सही है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहां पर आंसर रहेगा 1 और 3 करेक्ट। सेकंड में आपको सचिंद्रनाथ सिन्हा यहां पर आएगा, टेम्परेरी जो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उसके प्रेसिडेंट बने थे सचिंद्रनाथ सिन्हा। तो आंसर इसका 1 और 3 रहेगा, 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लैंग्वेज प्रियम्बल की यूएसए से बारो की गई, अभी मैं आपको बता रहा था, याद कर लो। क्या ये सही बात है? इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस सिंस इट्स अडॉप्टेशन, 2 बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। बरबारी केस कह रहा है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। केशवानंद भारती केस कह रहा है प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक फीचर। तो यहां पर आपको बता दें पहले तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर इसका रहेगा डी। आंसर नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सी 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जल्दी से बताएं। तो मैंने कहा था एसएसआई, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, आंसर ए रहेगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था जो क्वेश्चन दिए जाए इसके आप के कितने करेक्ट हुए कमेंट कर, 2-5 सेकंड लगेंगे। तो बहुत कम एस्पिरेंट ने, 10 से 15 एस्पिरेंट ने भी कमेंट नहीं किया। तो एटलीस्ट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो एक बात तो मान लो, कमेंट में हमें एक आइडिया मिलता है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा, आपको समझ आई कि नहीं आई। तो आप कमेंट जरूर करें, आपको 5 में से कितने करेक्ट हुए, 5, 4, 3 ऐसे लिखते हैं सीधा, जितने आपके करेक्ट हुए। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये हमारा डेमो लेक्चर था। अगर आप कंप्लीट लेक्चर पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जितने जम्मू एंड कश्मीर के लेटर, जितने भी आपके टॉपिक है, नेट सिलार या अदर एग्जाम का, वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताकर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।